नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज और मल्टी लिंगुअल पॉडकास्ट टीम आपका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरु जी महाराज की ब्लेस संगत तनुज कपूर आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि इस पॉडकास्ट सेशन में फ्रेग्रेंस विषय के ऊपर अपने भाव प्रकट करेंगी। फ्रेग्रेंस, जो कि हम आसानी से बोलते हैं गुरु संगत के बीच में कि गुरु जी महाराज के शरीर से खुशबू आती थी। गुरु संगत निहाल हो जाती है सुन के, जब जब पुरानी संगत गुरु जी के समय की संगत अपने सत्संग शेयर करती हैं और अपने सत्संग के दौरान बताती हैं कि जैसे ही हमने गुरु जी से माथा टेका, गुरु जी के पास गए, हमें फ्रेग्रेंस आ गई। इसी विषय के ऊपर आज तरुण कपूर आंटी जी से हम लोग उनके भाव जानने के लिए चर्चा करेंगे। ओवर टू यू तनुज आंटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, ये सेवा देने के लिए और एक बार फिर मौका देने के लिए कि इस बार फ्रेग्रेंस के माध्यम से मैं आपसे रूबरू हूँ। मैं आपकी उस्तत करूं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज और अंकल आपका और मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम का तो अनंतम शुक्राना। Every day you are through some new project of yours, Guruji Maharaj आपको thought देते हैं and you find new ways, or I'll say Guruji finds new ways of reaching his संगत, of नई नई संगत को जोड़ने के लिए, अपने बारे में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे और समझाने के लिए जितनी हमारी कैपेबिलिटी है। सो बहुत शुक्राना आपका एंड महाराज आपके चरणों में सादर प्रणाम। आंटी, सरोज आंटी, ये सब गुरु जी महाराज की कृपा ही तो है। ये सब प्रोजेक्ट गुरु जी महाराज के ही हैं। हम कौन हैं? वो कहते हैं ना, हरबंस सिंह जगाधरी जी रागी कि ऐसी तो कोकरा तो कोकर भी नहीं है, ऐसे तो कुछ भी नहीं है। निमाने तो निमान हो के मैं आंटी आपसे पहला पॉइंट जो है रिगार्डिंग फ्रेगनेंस, ये बताना चाहता था कि गुरु जी महाराज के समस्त शरीर से आने वाली अद्वितीय सुगंध के महत्व के बारे में कुछ बताएं सरोज आंटी। जी अंकल, गुरुजी की फ्रेग्रेंस या गुरुजी की खुशबू जो हम कहते हैं, इफ आई अंडरस्टैंड आप पूछ रहे हैं व्हाट डज इट सिग्निफाई। यस, यस, सो completely it means what does it signify? Yeah. yes, absolutely uncle. So basically I think, and today uncle whatever I speak are the learnings of my experiences, जो गुरुजी के एक्सपीरियंसेस थ्रू गुरुजी फ्रेग्रेंस रहे हैं और ओवर द इयर्स जो गुरुजी महाराज ने मुझे समझाया है थ्रू दोज एक्सपीरियंसेस, आई एम ओनली शेयरिंग दोज। सो मेरे विचार में गुरुजी की फ्रेग्रेंस मीन्स गुरुजी फ्रेग्रेंस एंड सॉरी इट मीन्स गुरुजी प्रेजेंस। वैसे तो हमेशा गुरु महाराज हमारे साथ ही हैं, बट जैसे हमारा फेथ डीपन होता है, he makes us realize that he's always with us and that's a fact. But कभी कभी गुरुजी अपनी presence reveal करते हैं through, and one of the ways he does it is through his fragrance. But uncle ji, if you ask me to describe, it's really never possible to fully describe guruji's fragrance. It is an experience and it is a beautiful experience. I will say it's a divine experience. अंकल जी, कबीर दास का भी वो एक दोहा है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप गूंगे से पूछे कि गुड़ का स्वाद बताओ तो वो कैसे बताएगा। उसके पास वो शब्द ही नहीं कि अपने अनुभव को वो शब्दों में बयान कर सके। Yeah. ये भी अंकल कुछ ऐसा ही है दैट यस वी नो कि आई कैन से कि गुरुजी की खुशबू अलग अलग तरह से आती है। मोस्टली इट इज फ्लोरल। कभी तो बिल्कुल गुलाबों की खुशबू होती है, कभी इट इज जैस्मिन, सैंडलवुड, और कभी वो मिक्स्ड फ्रेग्रेंस आती है विच इज टोटली डिवाइन। बट अंकल इट्स नॉट ओनली द फ्लोरल खुशबू। गुरुजी रिवील्स हिमसेल्फ इन डिफरेंट वेज। आई विल ऑल्सो शेयर एक्सपीरियंस जब हाउ ही हैज शोन हिज प्रेजेंस इन अ फ्रेग्रेंस बट नॉट अ फ्लोरल फ्रेग्रेंस। Yeah. सो यू नो दिस व्हाट आई विल से इज कि जो uh, एक अंदर से एंड जब खुश आती है ना अंकल ये खुशबू, पहले तो आपको समझ आ जाता है कि
गुरुजी अब आपके आसपास हैं, एंड ही गिव्स यू, देयर आर मेनी रीजंस व्हाई ही डज दैट. सो आई थिंक एज वी गो अलोंग वी विल टॉक अबाउट देम. जी आंटी, जी आंटी। अभी अभी आपसे बात करते हुए ये मेरे दिमाग में आया पॉइंट कि आंटी जो अलौकिक सुगंध गुरु जी महाराज से आती थी, और जिसे जिसे अब भी कई संगत गुरु संगत महसूस करते हैं, उस सुगंध में संदेश क्या क्या है, क्या क्या संदेश दे जाती है ये सुगंध? महाराज उसके द्वारा भक्त को क्या एहसास दिलाना चाहते हैं? अंकल, आई एम टॉकिंग अबाउट माय एक्सपीरियंसेस. यस। और सबसे पहले तो इफ आई एम ऑनेस्ट, मुझे जलंधर और गुरदासपुर के दिनों में कोई खुशबू का, फ्रेग्रेंस का एहसास याद नहीं, बिल्कुल भी. आई बिल्कुल मुझे याद नहीं कि गुरदासपुर में जब गुरुजी से मिले थे, जब जलंधर मंदिर गए हैं. I don't remember the fragrance, but distinctly I remember the fragrance in Empire State. एम्पायर स्टेट में अंकल जब, और मुझे ये भी नहीं याद कि जब हम पहली बार एम्पायर स्टेट गए थे तो अंदर जाते हुए दरबार में बहुत खुशबू थी, दूर से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही थी. मेरा ये एक्सपीरियंस नहीं है. व्हाट आई रिमेम्बर इज दैट जब हम दरबार में वेट कर रहे थे होते थे और गुरुजी अपने कमरे में तैयार होके आते थे, when he would walk out of that door, uncle, and he would pass by, that fragrance is so, it was so powerful. And for me it was a mixture of floral, और मुझे मस्क की बहुत खुशबू आती थी, मस्क की खुशबू आती थी. और गुरु महाराज जाते थे, सो हम लोग उसको, एटलीस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, डीपली उसको इनहेल करते थे. सो आई थिंक माई, बेसिकली हिज, इट इज हिज प्रेजेंस, द डिवाइन प्रेजेंस. उस कमरे में परमात्मा बैठे हुए थे, जो अब पता है. सो वो डिवाइन प्रेजेंस की इंडिकेशन थी. और सो वन रीजन इज दैट डिवाइन प्रेजेंस. एंड एवरी टाइम जब खुशबू आती है, आई थिंक दिस इज द इंडिकेशन दैट देर इज अ डिवाइन प्रेजेंस. और उसका रीजन बहुत हो सकते हैं. लेट मी गिव यू अ फ्यू एग्जाम्पल्स. यस। पहले तो मेरे ख्याल हमेशा जो ये खुशबू का इंडिकेशन है, जैसे मैंने कहा कि गुरुजी तो साथ ही हैं, पर कई बार वो आपको बताते हैं कि फला चीज से वो खुश हैं. ही इज एक्सप्रेसिंग हिज एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं कि यस, यू आर राइट, डू दिस, और ही इज हैप्पी अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. एक बार मैं कह, दिस इज महासमाधि के बाद, एंड गुरुजी हमेशा चाहते थे कि हम नई संगत जोड़ें. मेरी नेबर्स, गुरुजी के चोले में रहते हुए तो मैं बहुत ज्यादा संगत नहीं जोड़ सकी, बिकॉज एक उस वक्त सोसाइटी में भी एक माहौल फर्क था. अगर इफ यू टोल्ड पीपल टू गो कम अलोंग टू गुरुजी, आई नॉट मेनी व वेरी वेरी, उनका रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं होता था. एंड आई थिंक एज द years have passed, one also knows कि उनका तब टाइम नहीं आया था. यस। गुरुजी के हुक्म के बिना आप नहीं जा सकते. ये जो है, and he was, and with Guruji's blessings after Mahasamadhi, he has guided me and I have been able to, कि मैं संगत को गुरुजी के साथ जोड़ सकी हूँ, और सभी संगत को गुरुजी से बहुत बहुत प्यार मिला है, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं. मेरी नेबर, I came to know that she is very ill. Paula auntie was down with double cancer and it was touch and go. She herself realized that she may not survive. और उनकी बेटी वहां से अमेरिका से तब आई, और मैं पौला को तो नहीं ले जा सकी, बट आई टोल्ड शिवानी कि प्लीज कम विद मी, परिवार का एक मेंबर भी आ जाए, गुरुजी ब्लेस करते हैं. एंड इट वाज इन माय हार्ट, गुरुजी तो घर बैठे ही ब्लेस करते हैं अंकल, बट एक, क्योंकि मुझे गुरुजी का याद है अंकल, गुरुजी कहते सी, जद अरदास करनी होवे ना ते वड्डे मंदिर आया करो. Now there are a lot of contradictions here also, because he's always with you, कहते मेरे फोटो नाल गल करो, but I think I will not digress to that. But this, ये मेरे दिमाग में है कि गुरुजी कहते सी, जद अरदास करनी होवे ते वड्डे मंदिर आए. So for me, for any important things, it is a visit to Bade Mandir to take his blessings from there for everything. But coming back to this, मैंने उनको कहा कि आप मेरे साथ चलो. Being a young girl, she was not that inclined, but her mother told her, no, go with auntie.
और अंकल मैं उनको लेके गई. आई वॉज ड्राइविंग, शी वेंट विद मी. मेरे घर से करीब 1 घंटे का रास्ता है बड़े मंदिर का. एंड एज वी रीच दैट, जो अब मेट्रो स्टेशन है, वहां से अंदर 10 किलोमीटर का रास्ता है. जैसे ही मैं वहां मुड़ी, मैं हमेशा रुक जाती थी कि अगर किसी को लिफ्ट चाहिए, तब इतनी सेवा वाली व्हीकल्स नहीं होती थी, शटल सर्विस. सो आई स्टॉप देयर एंड देवर 4 people who wanted, who came towards the car, but I indicated कि सिर्फ जगह 3 की है. मेरी कार में पीछे 3 जने बैठ सकते थे. और सो आई इंडिकेटेड 3 एंड आई स्टॉप द कार. अंकल 3 लोग मेरी कार में आके बैठे. 2 आंटी थे और 1 अंकल थे. एंड एज द डोर क्लोज्ड, my car flooded with Guruji's fragrance. Wow. Yes, uncle. I, जैसे कहते हैं ना, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि क्या इफेक्ट था उस फ्रेग्रेंस का. बट यस, दिस आई न्यू कि गुरुजी आ गए हैं. एंड आई टर्न्ड बैक एंड आई लुक्ड एट ऑल द 3 पैसेंजर्स, और अपने दिल में मैंने कहा, वेलकम गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. बट दैट फ्रेग्रेंस वाज सो स्ट्रॉन्ग अंकल, कि वहां से लेकर पूरे 10 किलोमीटर का जो रास्ता है बड़े मंदिर के गेट तक, that fragrance was with us. Mostly it was very strong. कभी वो कम हो जाती थी. और शिवानी was little confused. She said इतनी खुशबू आ रही है. उस दिन गुलाबों की खुशबू थी, इतनी खुशबू आ रही थी. So she turned and asked that अंकल जी आप कुछ फूल लाए हैं क्या गुरुजी को चढ़ाने के लिए? तो उन्होंने कहा, नहीं बेटे, वहां तो कुछ नहीं चढ़ता, गुरुजी को हमसे कुछ नहीं चाहिए. एंड फिर उसने विंडो भी रोल डाउन की. थोड़ा सर्दी का टाइम था कि शायद बाहर से आ रही हो. But no, it was not from outside. So uncle, पूरे 10 kilometers that Guruji's fragrance was with us. और उस दिन जो मुझे एहसास हुआ, जो भाव गुरुजी ने दिया, was शाबाश मेरी बेटी. He was very happy that I had brought Shivani along. And उन्होंने अंकल उस दिन भर भर के blessings दी पौला के लिए. And also let me tell you, Paula has come out of it completely. इनफैक्ट 2 साल बाद उन्होंने कुकी आंटी को गुरुजी ने मैसेज दिया, कह के ही टोल्ड कुकी आंटी, आई हैव नॉट गिवन पॉला नॉट ओनली अ न्यू लाइफ, आई हैव गिवन हर अ लॉन्ग लाइफ. एंड उस दिन वापस अंकल जब हम वॉक बैक कर रहे थे, आई एम एडिंग दिस जस्ट अ लिटिल बिट, जब हम वापस चल के जा रहे थे, बिकॉज मैंने गाड़ी टी पॉइंट पे रखी थी. सो ही one young man, हम जा रहे हैं, one young man was coming from the opposite side. He just stopped and looked at me. And very young, very maybe in his 20s, tall, good looking man. He tells me, hello. तो मैंने उनकी तरफ देखा और and I said, do I know you? So उन्होंने कहा, yes, I live around here. So I just looked at him. फिर एक सामने एक पेड़ था साइड में अंकल. उन्होंने he plucked from there a leaf. There were no flowers on that. He just plucked a leaf from there and he gave it to me and he said, this is my gift for you. Wow. And uncle, मैं समझी नहीं कि what he's saying. मैंने ले लिया and I walked. हम चले आगे. एकदम फिर मुझे ख्याल आया कि what had happened. Because nobody ever does this. जब हम बड़े मंदिर जाते हैं, ऐसा कभी nobody has ever done that. And when I turned around, there was nobody there. Yeah, goosebumps हो गए. जी अंकल. Goosebumps शुरू. Yes, yes uncle. This is a fact. And मेरे को बहुत देर तक मैं इस बारे में सोचती रही. And गुरुजी एहसास दिलाते हैं कि you know, sometimes, many times he has given us blessings in form of gifts when he makes us realize that he's happy with what we are doing. So this is one experience where he indicated कि मैं बहुत खुश हूँ, तुमने सही किया. And then also there are so many more you know, experiences. Let me just yes. और another reason is वो जब दर्शाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ. एक बार मैंने पहले भी शेयर किया है, मेरी मदर, शी वांटेड टू गो टू मॉन्ट्रियल कनाडा. मेरी सिस्टर वहां रहती हैं. बट दैट टाइम शी वाज 88 एंड उनकी डायबिटीज की कुछ मेडिकेशन वगैरह भी चलती थी, प्लस विद एज आई वाज नॉट श्योर वेदर शी विल बी एबल टू टेक दैट लॉन्ग जर्नी. सो शी टोल्ड मी कि जे तू मैनू ले जाएंगी तो मैं जाना है. शी वांटेड टू गो, शी वांटेड टू मीट द ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन ओवर देयर. उनको तो मैंने कह दिया, हाँ मम्मा जरूर चलेंगे. जब मैं अपने घर आई,
मैंने मत्था टेका गुरुजी के आगे, यही स्वरूप है मेरे महाराज का। एंड मैंने मत्था टेका, मैंने कहा गुरुजी, इफ यू थिंक इट इज राइट दैट वी गो, दैट इफ माय मदर शुड गो, देन आप ये ट्रिप प्लान कर देना, एंड देन यू कम विद अस, बिकॉज आई विल नीड यू देयर ऑल द टाइम। संगत जी, एक संडे रात की बात है, एंड अंकल ऑन थर्सडे वी वर ऑन द फ्लाइट। जय गुरु वीजा गुरु भी जी थे, की blessings। यस, हाउ क्विक इज दैट। वीजास वैलिड थे, टिकट फटाफट हो गई, वी वर देयर। नाउ हम तो चल पड़े, और हम भूल जाते हैं गुरुजी से बातचीत करना भी। हम दिल में तो बातचीत चलती है, बट वी टेल हिम दैट यू कम विद अस। बट आई रियलाइज, एटलीस्ट फॉर मी, हर जगह हम घूमते हैं, बट आई एम नॉट ऑल द टाइम कन्वर्सिंग विद हिम। एवरीथिंग आई सी, आई से यस गुरुजी, थैंक यू सो मच। बट जैसे अगर आप और मैं कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो भी गुरुजी के साथ होती है। बट जब हम घूमने निकलते हैं, वो कई बार थोड़ा बैक सीट में चली जाती है। दैट्स माय एक्सपीरियंस। जय बट गुरु जी। बट ही इज ऑलवेज देयर, ही इज ऑलवेज देयर। यस एंड सो ड्यूरिंग दिस ट्रिप मेरी मदर बिल्कुल ठीक रही। एंड आई एम, एक दिन मेरे हस्बैंड का फोन आया, वहां वो इंडिया में ही थे। ही वांटेड टू नो कि क्या मेरा यूएस वीजा वैलिड है। वो एक ट्रिप प्लान कर रहे थे दुबई के लिए। आई टोल्ड हिम कि आप मुझे 10 मिनट के बाद फोन करो, आई विल गो अप टू माई रूम, मेरा कमरा सेकेंड फ्लोर पे था। आई विल गो अप टू माई रूम एंड आई विल सी इफ इट इज वैलिड। सो अंकल, मैंने ऊपर मैं अपने कमरे में गई, और मैंने अपना पासपोर्ट जब खोला, उस पासपोर्ट से अंकल इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस गुरुजी की आई, इतनी ज्यादा, दैट फॉर अ मिनट आई जस्ट हग द पासपोर्ट। मैं, आई मीन, आई जस्ट थैंक्ड हिम एंड आई मेड हिम रियलाइज, ही मेड मी रियलाइज कि मैं भी तेरे नाल आया। सो मैं भी तेरे नाल हाँ। इट इज सो, यस, बिकॉज वो फीलिंग डालते हैं कि मैं भी तेरे नाल आया। तू मैनू किया सी मेरे नाल, गुरुजी तुसी नाल चलना, मैं तेरे नाल आया। एंड अंकल, हर ट्रिप वाज एब्सोल्युटली, मतलब देयर वाज नो हिकअप एट ऑल, हेल्थ वाइज। वापसी पे भी शी फॉरगॉट टू हैव हर मेडिसिन, और वो 27 आवर्स की जो ब्रेक जर्नी करके फ्लाइट थी, उन्होंने सब खाया पिया। आई जस्ट सेड, महाराज जब दवाई तो उन्होंने खाई नहीं, देर इज नो नीड टू पैनिक, क्या करें, बस आप साथ हो। एंड बिल्कुल ठीक ठाक आए। सो यहाँ गुरु जी ने इंडिकेशन दिया कि मैं साथ ही आया था, और मैं साथ ही हूँ। एक और जय एक्सपीरियंस, एक हाँ और जी हाँ जी। एक्सपीरियंस है अंकल इसी यस का, कि मैं साथ ही आया हूँ। मेरी सिस्टर आई थी इंडिया, एंड हमने ट्रिप बनाया अजंता एलोरा केव जाने का, औरंगाबाद में। वैसे मेरा दिल था कि हम उज्जैन जाएं, मेरा बड़ा दिल था कि वहां जो ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन करें। महाकाल। महाकाल मेरा बहुत दिल था। शी इज ऑल्सो अ शिव भक्त, बट उनकी गुरुजी में आस्था जो है इतनी नहीं है, बट शिव जी की तो मेरे पूरे परिवार में, इट इज, ही इज आवर डेटी, ही इज आवर बिलवेड गॉड, एंड ही इज आवर परमात्मा। सो बट शी से नहीं, वहां बिकॉज मेरे जो समधी हैं वो भी नजदीक रहते हैं, तो शी से नहीं, वहां जाएंगे तो तुम समधियों के साथ बिजी हो जाओगी, एंड वी विल रियली नॉट हैव अ ट्रिप टुगेदर। सो आई सेड ओके, एंड आई सेड गुरुजी चलो, देन लेट्स गो टू औरंगाबाद। और जाने से पहले मैंने सर्च किया कि वहां पर भी एक ज्योतिर्लिंग है, और वहां भी शिव जी का मंदिर है। सो आई वॉज हैप्पी अबाउट दैट। So when we reached, I told her, I said, we will start by first going to Shivji's mandir. She says, of course. So हम दोनों वहां गए, और हमने वहां पे शिव मंदिर में अपनी माथा टेका। नीचे शिवलिंग है, उसको जल चढ़ाया। उसके बाद जो बाहर कोर्टयार्ड है, हम 10-15 मिनट वहां आके बैठ गए ध्यान में, अपनी आंखें बंद करके अपने शिव जी, अपने गुरु जी महाराज का ध्यान कर रहे थे। उसके बाद वी वेंट टू सी द एलोरा केव। एक कैलाशा है, बहुत बड़ा केव है, विच इज डेडिकेटेड टू, इट्स नॉट अ केव, वो पूरा केव था जिसको उन्होंने एक कैलाशा का रूप दिया है। पूरी कार्विंग्स हैं उसमें अबाउट शिव जीज लाइफ, जो भी शिव पुराण में हम पढ़ते हैं। वाई आई से दिस इज, क्योंकि मैंने शिव पुराण पढ़ी हुई थी तभी भी जब मैं गई, आई कुड सी द कंप्लीट लाइफ, द कार्विंग्स ऑल अराउंड द मंदिर। वो सारी कार्विंग्स हैं डिपिक्टिंग दैट लाइफ। उधर प्रॉपर मंदिर नहीं है, इट इज इट इज अ हेरिटेज साइट, एंड यूनेस्को हेरिटेज साइट। ना हम वहां घूम रहे थे अंकल सब, तो एक कमरे में हम गए, छोटा सा, वी वर जस्ट गोइंग इन टू ऑल द प्लेसेस। एक छोटा सा कमरा था,
जो थोड़ा अंधेरा था उसमें, जैसे ही मैं उसके अंदर गई और वहां कुछ भी नहीं, एकदम द फ्रेग्रेंस, गुरुजी फ्रेग्रेंस केम फ्लडिंग एट मी, और हवा के झोंके के साथ आई, बिल्कुल मेरे पास आई और आसपास घूम, वो फ्रेग्रेंस घूम रही थी अंकल। इट वाज इट वाज सो ब्यूटीफुल, एंड आई वाज वंडरिंग ये क्या हुआ। एकदम इट स्ट्रक मी कि गुरुजी हैं साथ में। But Uncle Guruji never prepares you. For me, his presence or his fragrance has always come by surprise when I'm least expecting it. And then I asked my sister, "Can you smell it?" She said yes. She could also get the fragrance. और अंकल हम 2 घंटे हमें लगे वो पूरा कैलाशा देखने के लिए, and 2 hours that fragrance was with us. और इट वाज लाइक द एसी की हवा होती है ना अंकल, हम बाहर ओपन में थे, इट वाज नॉट एन एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट, बट ठंडी हवा की तरह वो फ्रेग्रेंस के साथ इट वाज जस्ट एनवेलपिंग मी, आगे से पीछे तक, आगे से पीछे तक इट वाज विद मी अंकल। समटाइम्स आई स्टॉप्ड इन वेरियस प्लेसेस जस्ट टू, खड़े होके मैं उसको और इनहेल करूं, उसको एक्सपीरियंस करूं, शुक्राना करूं महाराज का। सो हियर अगेन मुझे लगा गुरुजी कह रहे हैं, यू कैन गो एनीवेयर, आई एम विद यू, ज्योतिर्लिंग और नो ज्योतिर्लिंग, आई एम विद यू। तो वो दर्शाते हैं और ऐसे ही हमें समझाते हैं कि छोटी छोटी बातों के बारे में ऐसे मत सोचो, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ। जी आंटी, बहुत ही ब्यूटीफुली आपने नरेट किया आंटी। आंटी, अभी चलते चलते एक, अगर टाइम है तो प्लीज एक दिमाग में जो आ रहा है वो मैं, जो दिल में आ रहा है वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जब जब आपने गुरु जी महाराज के अलौकिक सुगंध को महसूस किया है, उसे अपने श्वास में संजोने की कामना तो स्वाभाविक ही है, बट इस बट नेचुरल। आप सुगंध महसूस करने के बाद क्या करती हैं? यस अंकल, मैं आई विल कम टू दैट, बट उसके पहले आई विल टेक अ मिनट टू से जी कि आंटी, गुरु जी की प्लीज। खुशबू सिर्फ फ्लोरल नहीं आती, जैसे मैंने आपको कहा। प्लीज गो अहेड। गुरु जी के जो कड़ा प्रसाद की खुशबू भी आई है, और जब कोई कड़ा प्रसाद नहीं बन रहा, ये मैं आई एम नरेटिंग टू यू माय डॉटर सत्संग। मेरी डॉटर जो उसका सेकंड फ्लोर है, दैट शी इज डेडिकेटेड टू गुरुजी महाराज की के साथ वो वहां बैठती है जब भी। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन उनकी शी वाज गोइंग थ्रू अ लिटिल चैलेंजिंग टाइम। सो वो गुरुजी के पास बैठी हुई थी ऊपर, गुरुजी के स्वरूप के सामने, आंखें उसकी बंद, अंदर उसका डायलॉग चल रहा होगा गुरुजी के साथ। एंड शी सेज, मम्मा सडनली मुझे कड़ा प्रसाद स्मेल आई, बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग कड़े प्रसाद की। शी गॉट अप, शी ओपन द विंडो टू सी कि नेबर्स में कहीं कड़ा प्रसाद तो नहीं बन रहा। इट वॉज नॉट देयर। शी वेंट डाउन एंड आस्क्ड हर मदर इन लॉ, कोई कड़ा प्रसाद नहीं बन रहा था। सो शी थैंक्ड गुरुजी, एंड देन शी ऑल्सो फेल्ट कि गुरुजी ब्लेसिंग दे रहे हैं। जो उसके दिल में चल रहा था अंकल, वो इट वॉज अ डिफिकल्ट पीरियड, गुरुजी ने उसको दर्शाया कि आई एम विद यू। देन उसने गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी को मत्था टेका और शुक्राना किया। गुरु जी एक महाराज, गुरु जी महाराज ने उस डिफिकल्ट पीरियड में बिटिया को आशीर्वाद दिया, हौसला दिया कि मैं तेरे ना लगा। यस अंकल, और ऐसा ही होता है अंकल, ये गुरुजी की प्रेजेंस है, इट इज ही इज देयर हिमसेल्फ। और एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि मैं जीके मंदिर में जब थी, इट वाज अ सेवा डे फॉर मी, और किचन में मैं बर्तन धो रही हूँ और मुझे एकदम कड़ी पत्ते की स्मेल आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग कड़ी पत्ते की स्मेल। तो मैंने दूसरी आंटी जो थी, हम दो होते हैं, मैंने उनको कहा कि गुरुजी कड़ी पत्ते की खुशबू दे रहे हैं, लेट्स मेक समथिंग, पोहा बनाते हैं गुरुजी के लिए। सो शी से, आंटी कल ही पोहा बनाया था, तो आज फिर दोबारा नहीं बनाते। सो आई, मैंने उनकी बात मान ली। बट फिर मैं घर वापस जब आई अंकल, दोबारा मुझे वो स्ट्रॉन्ग कड़ी पत्ते की स्मेल आई। सो मैं समझ गई गुरुजी कहते हैं नहीं, कुछ बना जिसमें कड़ी पत्ते की स्मेल हो, मुझे भोग लगा। ये मेरी समझ थी अंकल। फिर मैंने घर में बनाया, पोहा बनाया कड़ी पत्ता डाल के, एंड गुरुजी को भोग लगाया। सो किस वजह से उन्होंने किया वो तो मैं नहीं समझ पाई, बट गुरुजी ने ये दिखाया। और एक और मेरे को जी के मंदिर का ही कह रही हूँ, एक बार मैं वहां बर्तन धो रही थी अंकल, और बर्तन जब धोते हैं तो बर्तन धोते धोते अंकल मेरे को बहुत ज्यादा खुशबू गुरुजी की आई, और वही फ्लोरल खुशबू, गुलाबों की खुशबू बहुत ज्यादा।
और मैं गुरुजी का स्वरूप भी साइड में है, मैं उसको देखूं और मैं कह रही हूँ गुरुजी ये तो बर्तन धुल रहे हैं. एंड देन आई स्मेल्ड माय हैंड्स, दे वर फुल ऑफ हिज फ्रेग्रेंस. वाह. They were, and the भाव जो मेरे को आया was कि गुरुजी was saying, was blessing my सेवा. छोटी सी सेवा है, I mean there's nothing. गुरुजी कराते हैं, गुरुजी देते हैं, but he was blessing it. और अंकल मैं घर भी आई, for the next 6 hours मेरे हाथों में वो फ्रेग्रेंस थी. मैं all the time मैं बस सारा टाइम उसको सूंघ रही थी. एंड आपने आपने उस दिन फिर वो अपने हाथ तो बहुत आराम से साफ किए होंगे, दोबारा मैं साफ. उसके बाद तो अंकल I didn't tell anybody because I didn't want to show off, You but didn't clean the. I was enjoying myself and inhaling that fragrance. But देखिए अंकल मैं घर आई, बर्तन धो रही थी, हाथ पहुंचे, but his fragrance is there ना. So वो Correct. हर चीज में है. And now I'll come back to जो आपने पूछा कि Yeah. उसके बाद what do I do? Now for me, Guruji's presence means परमात्मा मेरे साथ है. और गुरुजी ने ये खुद ही कहा हुआ है कि जब परमात्मा तुम्हारे साथ होते हैं तो शुक्राना किया करो. और आई विल गिव यू वन एक्सपीरियंस. एक मुझे ड्रीम दर्शन था. आई विल नॉट इलैबोरेट दैट, बट इट वाज सच अ डिवाइन एक्सपीरियंस दैट मैं मतलब समझाना ही लोगों को डिफिकल्ट है कि ऐसा भी होता है. एंड व्हेन आई गॉट अप, अर्ली मॉर्निंग का था, व्हेन आई गॉट अप मुझे गुरुजी की आवाज आई, चल हुन तू आरती कर. तो मतलब क्या गुरुजी ने कहा कि परमात्मा का शुक्राना करो, परमात्मा को याद करो. सो मैंने आरती की थाली तो नहीं सजाई, बट अंकल मैंने गुरुजी के सामने आके वो आरती अपने फोन में लगाई, मैंने गुरुजी की आरती की. सो फॉर मी नाउ व्हेनेवर आई गेट गुरुजी फ्रेग्रेंस और मुझे गुरुजी के दर्शन होते हैं, गुरुजी की प्रेजेंस का एहसास होता है, मैं बस बैठ के गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय करती हूँ और शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने दर्शन दिए. हिज फ्रेग्रेंस इज ऑल्सो गुरुजी दर्शन. सो आई वुड जस्ट टेल एवरीबडी दैट किसी भी तरह से जब हमें गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है, आइदर वी हियर हिम, वी और फ्रेग्रेंस आए या महाराज के दर्शन हों ड्रीम में या वैसे, बस गुरुजी को, परमात्मा को याद करो, बिकॉज इट इज अ वेरी बिग थिंग. परमात्मा का दर्शन देना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. सो दैट इज व्हाट आई डू बिकॉज आई हैव बीन गाइडेड बाय हिम. सो बहुत 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 ही प्यारे तरीके से आपने आंटी प्रेगनेंट के बारे में, अलग अलग पहलुओं के बारे में आपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए गुरु संगत के लिए. बहुत अच्छा लगा. इतना अच्छा हम सब ने सुना गुरु संगत ने, निहाल हो गया गुरु संगत. आंटी, वंस अगेन वी थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ गुरु संगत. और गुरु जी महाराज की कृपा से ही आज हम लोग आपको सुन पाए. ये कृपा बनी रहे. आने वाले वीक्स में, आने वाले मंथ्स में आंटी अलग अलग विषयों पे आपसे फिर चर्चा की जाएगी. आपको आमंत्रित किया जाएगा. प्लीज समय देने की कृपा करें आने वाले महीनों में, आने वाले वीक्स में. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. थैंक्स अ शुक्राना लॉट. अंकल, शुक्राना अंकल. गुरुजी की मेहर बनी रहे. एंड गुरुजी's fragrance, गुरुजी's दर्शन is something that my heart desires again and again. सो महाराना महाराज अपनी आप कृपा बनाए रखना सभी संगत पर. एंड जैसे गुरुजी का हुक्म होता है, गुरुजी जब हुक्म करते हैं हम आ जाते हैं. अंकल जी बहुत बहुत शुक्राना आपका. मैं गुरु थैंक संगत यू. मैं गुरु संगत को बताना चाहता हूँ कि तनुज कपूर आंटी जी पिछले कई वर्षों से मल्टीलिंगुअल टीम के साथ जुड़ी हुई हैं. गुरु जी महाराज ने जोड़ा हुआ है और अपनी बहुत ही इनवैल्यूएबल सर्विसेज कर रही हैं बिहाइंड द सीन्स, जो कि हम सबको मालूम नहीं पड़ता है. तो थैंक्स अ लॉट आंटी वंस अगेन फ्रॉम मल्टीलिंगुअल टीम. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. शुक्राना गुरुजी. जय गुरुजी.